हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे, जो भी हमारे आगे आने वाले एग्ज़ाम हैं उनकी। तो आज फाइनली आपके रिक्वेस्ट पर मैं वीडियो लेकर के आ गया हूँ। कोलकाता फिटर का कट ऑफ कितना यहाँ पर कट ऑफ रहेगा। और जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख ही पा रहे हैं कि टोटल वैकेंसी यहाँ पर 417 है फिटर की। सिर्फ फिटर की। बाकी तो हालांकि फिटर हमारे और भी जगह पे मतलब अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात ये है, एक चौंकाने वाली बात कह सकते हैं कि यहाँ पर 3100 प्लस कैंडिडेट का डेटा आया है और मार्क काफ़ी ज़्यादा है, उनका अच्छा मार्क है। तो कट ऑफ यहाँ पे वास्तव में काफ़ी ज़्यादा जाता हुआ दिखाई दे रहा है अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा, जो रैंक मित्रा ने हमको डेटा प्रोवाइड किया है। तो इस प्रोवाइडेड डेटा के बेस पर यहाँ पे कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, कुछ लोग बता रहे थे इतना कट ऑफ, लेकिन आज मैंने खुद ही जब इस डेटा को देखा है तो यकीन हुआ कि वास्तव में इतना कट ऑफ जा सकता है इस डेटा के हिसाब से। और वीडियो के लास्ट में मैं ये बात करूँगा कि ये डेटा कितना रिलायबल है, कितना हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, कितना भरोसा कर सकते हैं, वो ज़रूर हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएँगे। पहले तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कट ऑफ क्या रह सकता है हमारा कैटेगरी वाइज़। टोटल वैकेंसी ओवरऑल सारी कैटेगरी की हमने बता रखी है आपको कितनी है, 417 है। वहीं पे हम लोग कैटेगरी वाइज अगर वैकेंसी की बात कर लें 1 मिनट के लिए, तो यहाँ पर यूआर की वैकेंसी है 171 सर, 171 यूआर की वैकेंसी है। वहीं सर ओबीसी की अगर हम बात करें तो सर 125 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। नो, 93 है ओनली, 93 यहाँ पे कितनी है, 93 ओबीसी की है। वहीं पे सर आपका ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस तो सर है यहाँ पे 55, कितना है, 55 है। और एससी की बात करें सर, तो एससी का है यहाँ पर 62। वहीं एसटी की बात कर लें, एसटी की अगर बात कर लें तो सर है यहाँ पर 36। तो ये वैकेंसी है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं कट ऑफ की इस वैकेंसी और इस डेटा के बेस पर। देखिए सीधा सीधा आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 205 के यानी कि 2,05,000 कैंडिडेट डेटा बाय रैंक मित्रा। तो रैंक मित्रा से जो डेटा प्रोवाइड किया गया है वो है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल 26 पेज हैं। ठीक है, 26 पेज हैं और हर एक पेज में 123 कैंडिडेट हैं, लास्ट वाले में 90 कैंडिडेट हैं। तो सबको मिला कर के 3165 हो रहा है, 3165 कैंडिडेट यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब सबसे पहले आपका नाम है, फिर रोल नंबर, एग्ज़ाम डेट और फिर एग्ज़ाम टाइम। और ये नॉर्मलाइज्ड मार्क हैं पहले वाले, फिर आपके कैटेगरी है, फिर रो मार्क है। यहाँ पे आपका आरआरबी जोन और फिर इसके बाद ट्रेड लिखी है, फिटर और वेल्डर आर मैकेनिक। देखो ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझना पड़ेगा और इसको हम लास्ट में समझाते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे फिटर भी लिखा है या फिर वेल्डर या फिर मैकेनिक, इसका क्या चक्कर है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर इधर स्टीम यानी बोथ, बोथ का मतलब यहाँ पर जैसे फिटर और पीसीएम। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कट ऑफ की बात, कट ऑफ देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर यूआर की वैकेंसी है सर 171। तो नीचे अगर हम लोग 171 नंबर पे आते हैं, यहाँ पर तो ये आपकी जो कट ऑफ है यूआर का, हमको इतना रखना पड़ेगा। 1 मिनट, 86.614, जिसको हम 86.614, 86.614
इतना रखना पड़ेगा। और अगर इतना रखते हैं तो देखो इसमें सारे बच्चे यूआर के जितने होंगे इससे ऊपर वो भी एंट्री करेंगे इस वैकेंसी में, और इस वैकेंसी में ओबीसी, एससी, एसटी सभी के बच्चे जाएंगे। देखो यूआर का मतलब ही होता है अनरिजर्व कैटेगरी, तो इसमें सारे कैटेगरी के बच्चे एंट्री पक्का पा पाएंगे। अगर इस कट ऑफ जो हमने रखा है 86.614, इससे इतना बराबर मार्क है या इससे ज़्यादा मार्क है नॉर्मलाइज्ड मार्क, तो सारे बच्चे वो वैकेंसी यूआर वाली में एंटर कर जाएंगे। और यूआर की जो वैकेंसी 171 वो टोटल फिलअप हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ गए। अब इसमें 4, 5, 10, 20 बच्चे ऐसे भी होंगे जो यूआर की वैकेंसी में एंटर करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। वो इसलिए नहीं होंगे कि उनका जो कुछ उन्होंने अपनी एज का कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट ले रखा होगा, तो नहीं होगा, वो लोग नहीं पहुंचेंगे, तो कट ऑफ थोड़ा सा डाउन होगा इस डेटा के हिसाब से। ठीक है, हम अभी इतना ही मान के चलते हैं। तो अगर इतना कट ऑफ रहता है तो कितने कितने मार्क वालों का सिलेक्शन यहाँ पे होता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको? 81 प्लस मार्क वालों का सिलेक्शन यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। थोड़ा सा हम ऊपर को देख लें, देखिए जी रो मार्क हैं इस साइड में आपके 86.14 जीरो मार्क हैं। तो देखो 81 से ऊपर वाले जितने बच्चे हैं यहाँ पे दिख रहे होंगे, 82 है ना, 83, 84, इन सब का सिलेक्शन होता हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी किसकी, ये बात हो गई यूआर की। तो यूआर में अगर 86.614 यहाँ पर इसके हिसाब से मार्क हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे, आप इससे ज़्यादा नंबर है 81 प्लस मार्क है आपके, तो यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल सेफ मार्क हम कहेंगे। वहीं पे सर बात कर लें हम, देखिए ओबीसी की। अच्छा, अब एक चीज़ और यहाँ पे यहीं पे अभी बात कर लेते हैं कि जैसे ये हमने अभी 86.614 या 81 प्लस मार्क बताए हुए हैं, इतना मार्क वाले का सिलेक्शन होगा, तो क्या कम मार्क वाले का सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है? देखो इससे कम पर सिलेक्शन हम इसलिए अभी नहीं कह पा रहे, देखो 81 प्लस वालों का ही कह पा रहे हैं, इससे कम पे इसलिए नहीं कह पा रहे कि जो डेटा यहाँ पे निकल के आया है, ये हम अभी ये नहीं कह पा रहे हैं कि 100% बच्चों का है। तो ये आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में कि सर हमने भी चेक किया था, हमने भी चेक किया था, मैंने भी चेक किया था, आई हैव ऑलरेडी चेक्ड माय डेटा ऑन रैंक मित्रा, या मैंने भी अपना रिजल्ट रैंक मित्रा पे चेक किया था। तो उससे मुझे पता लगेगा कि कितना % बच्चों ने चेक किया। और अगर किसी का कमेंट नहीं आता तो मैं क्या समझूंगा कि या तो आपने चेक नहीं किया, या आपको जानकारी नहीं है, या फिर कोई कमेंट नहीं करता है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं जो डेटा है वो ऐसा तो नहीं कि हमारा फेक डेटा हो, है ना? तो वो आपका कमेंट करना ज़रूरी है कि सर मैंने चेक किया था, मैंने नहीं चेक किया था, या मैं मुझको इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं थी, रैंक मित्रा हो या रैंक गुरुजी हो, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताना है, ठीक है? तो ये डेटा सही है, गलत है, वो आप ही फैसला कर सकते हो इस पे, क्योंकि आप लोगों ने चेक किया या नहीं किया, सब लोग बताएँगे। तो सब लोग अगर यही कहते हैं कि सर मैंने चेक नहीं किया, या मैंने चेक किया तो मेरा नाम नहीं है, तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये डेटा हमारा जो दिया गया है वो ठीक नहीं है, ठीक है? तो वो ये आपका काम है। चलिए अब हम लोग ओबीसी की बात करें, तो ये हमारा कट ऑफ था यूआर का। अब देखो यहीं से इसको छोड़ करके ओबीसी वाले बच्चों को आप काउंट करते चले जाओ, कहाँ तक काउंट करते चले जाओगे, जितनी वैकेंसी है ओबीसी की वैकेंसी है सर 93, तो 93 बच्चे निकाल लो। देखो अब ओबीसी हो चाहे एससी हो चाहे एसटी हो चाहे ईडब्ल्यूएस हो, इनकी वैकेंसी में कोई दूसरी कैटेगरी का बच्चा नहीं आ सकता है, भले ही उसकी वैकेंसी खाली क्यों ना पड़ी रहे। बात समझ रहे हैं? तो ओबीसी वाले में कोई और नहीं घुसेगा, तो जितने भी ओबीसी वाले बच्चे हैं, अब वो 93 हैं, तो ओबीसी ओबीसी करके गिनते चले जाएंगे हम लोग 93 पे, तो हमें फाइनली कट ऑफ मिल जाएगी ओबीसी की, वो मिल जाएगी 82 इसकी कितनी थी, हाँ 82.96। ये नॉर्मलाइज्ड मार्क है आपके, नॉर्मलाइज्ड मार्क ओबीसी के लिए। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें रो मार्क की, तो 80 प्लस अगर आपके मार्क यहाँ पे हैं तो हम कहेंगे कि आप सेफ जोन में हो, ठीक है? और नॉर्मलाइज्ड मार्क कितना है? अब इससे कम पे सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? देखो इससे कम वाले का भी सिलेक्शन होगा, जिसका नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मार्क है 82 के 82-83 हो जाता है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है?
क्योंकि यहाँ पे 82 दशमलव कितना है, 96 है। हाँ, तो 87 मान के चलो, वो 83 मान के चलो कि इतना कट ऑफ यहाँ पर इस डेटा के हिसाब से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। रियलिटी में कितना जाएगा, अगर ये वास्तव में डेटा सही है तो कट ऑफ हम इतना ही संभावित करेंगे, क्योंकि ये डेटा कितना भी बच्चे यहाँ पर इनरोल किए हों, अपना चेक किए हों, तो कुछ तो बच्चे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और जो बच्चे बढ़ेंगे ना, वो हम मान लेते हैं कि जो हमारी एसटी वाले भाई बहन हैं, वो दूसरी भी पोस्ट हैं उनमें भी एलिजिबल हैं, तो वहाँ पर भी जाएंगे। तो इससे ज़्यादा भी कट ऑफ हम संभावित नहीं कर रहे हैं, और इससे कम भी नहीं मान पा रहे हैं, ठीक है। और देखो अभी ये हमारा जो फिटर वाले हैं वो ब्रिज में भी जा सकते हैं, ट्रैक मशीन में भी जा सकते हैं, सीएनडब्ल्यू में भी जा सकते हैं, ईएमयू में भी जा सकते हैं ना, टीआरएस में भी जा सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इससे ज़्यादा भी नहीं जाएगा, ठीक। और अब देखो यहाँ पर अगर मैं दिखा दूँ ओबीसी का 82.96 पर, तो कितने कितने मार्क वालों का सिलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ओबीसी आ गया 82.96, तो 78 तक आपका 78 प्लस मार्क है, 77 प्लस कह लो, 77 प्लस मार्क है, तो आपका सिलेक्शन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है इस डेटा के अकॉर्डिंग। और वास्तव में अगर ये डेटा सही है तो फिर इतने पे सिलेक्शन हो ही जाएगा। 76 77 के आसपास मार्क है, तो हमारा सिलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। इतने ऊपर जाएंगे सब पर आपका सिलेक्शन, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं तो थोड़ा जो मार्क है भले ही कम हो, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि जैसे कम मार्क है और वो कम मार्क हार्ड शिफ्ट में आया हुआ है, तो उसका सिलेक्शन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कम मार्क वाले का भी। लेकिन 75 से कम पे तो किसी का नहीं दिखाई दे रहा है ना, 76 से कम पे। तो यूआर ओबीसी की बात हो गई। वहीं पे अब हम लोग ईडब्ल्यूएस की सर बात कर लें। ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी यहाँ पे 55, तो नीचे 55 काउंट करोगे कहाँ से, जहाँ से हमने जनरल का यूआर का कट ऑफ डिसाइड किया था वहाँ से। तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ निकल आएगा, नॉर्मलाइज्ड मार्क की बात करूँ तो 76.33, 77 मान लो, इतना आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ जाएगा। और रो मार्क जो है आपके 71 प्लस हैं, तो हम यहाँ पे बिल्कुल सेफ कह रहे हैं। और इससे कम भी जाएगा, लेकिन उसके लिए बस यही है कि जिसका सब हार्ड शिफ्ट में होगा उसका जाएगा। अभी हम इसको भी दिखा देते हैं कि कितने कितने मार्क का कितने कितने मार्क पर आपका सिलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। हम आ गए हैं, ये आपका ईडब्ल्यूएस वालों का कट ऑफ 76.33 पर। अब रो मार्क की बात करें तो इसके सामने देख लो 72 से प्लस मार्क है, 75 72 प्लस है ना, 71 72, इतने इतने अगर आपके मार्क आएंगे, रो मार्क आ रहे हैं, तो अब अपने को सेफ समझिए। और भी ऊपर देख लीजिएगा, 70 वाला भी यहाँ पे आ रहा है ना। तो इस तरीके से अगर आपके मार्क हैं, आप जो है मैं इसका क्या करूँगा, पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा अपने जो टेक्नीशियन वालों का व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे। तो फिर जो अपना स्क्रॉल डाउन करके अच्छे से देख लेना आपका मार्क कितना मैच कर रहा है ना, कितना आपका मार्क है। तो यहाँ पे सिलेक्शन आपका, आप कह सकते हैं कि बिल्कुल आपका जो है यहाँ पे पूरे चांस है, ठीक। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं अभी उस ग्रुप से हमारे, तो हम वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, और जो हमारा कमेंट सेक्शन होता है वहाँ पे पिन कर देंगे लिंक को, तो ज्वाइन कर लेना और जो पीडीएफ को अवेल कर लेना वहाँ से, जो हमारा टेक्नीशियन वाला ग्रुप है, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस की बात हो गई। अब सर एससी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एससी की सर वैकेंसी है टोटल वैकेंसी है यहाँ पर एससी की 62। और वहीं कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं एससी की यहाँ पर, तो सर कट ऑफ हमारी जाती दिखाई दे रही 60, एक मिनट, नहीं 75 एससी का, जो नॉर्मलाइज वो मार्क है, एसटी का है। एससी का जो आपका कट ऑफ जाता दिखाई दे रहा है 75.71, यानी कि 76 हम मान के चलें यहाँ पर आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ। वहीं रो मार्क की अगर हम बात करें तो 75 प्लस अगर रो मार्क है तो बिल्कुल सेफ कहेंगे। और इससे रो मार्क इससे कम पे सर क्या नहीं होगा, हाँ बिल्कुल होगा। वही बात है कि जिसकी टफ शिफ्ट है उसका होगा, और मैं अभी दिखाई दे रहा हूँ किस किस का होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एससी वालों का है कट ऑफ, एक बार देख लेना, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। बाकी हम चलते हैं फिर
आपको दिखा देते हैं कितने मार्क वालों का सिलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी है, एससी वालों की कट ऑफ 80.008। ठीक है, मैंने यही बताई थी क्या नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ? अगर कुछ और बताई हो तो सही कर लेना, ये है। ठीक है, 80 एससी वालों के लिए 80.008 मान लो, 80 मान लो। ठीक है, रो मार्क वही है आपके 75.71। ठीक है, तो रो मार्क कितना अगर आपका है, इससे ऊपर अब देखना जितने भी ऊपर मार्क दिखाई दे रहे हैं आपको, इससे ऊपर वो मार्क आपके अगर हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पे अपने को सेफ समझेंगे। देख लेना, मैं इसको दे दूंगा वहाँ पर, जो हमारा टेक्नीशियन वाला ग्रुप है वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा इस पीडीएफ को, तो चेक कर लेना। ठीक है, अभी जितना मैं कट ऑफ बता रहा हूँ वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद एसटी की सर बात करें तो एसटी का यहाँ पे वैकेंसी है सर आपका 36। वहीं नॉर्मलाइज कट ऑफ मार्क की बात करें एसटी के लिए तो हमारा सर 62.99 यानी कि 63 मान लो नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ। वहीं रो मार्क की अगर सर बात करें तो रो मार्क की बात करें तो आपका 56.39 यानी कि 56 प्लस मार्क अगर है तो आप अपने को बिल्कुल सेफ समझिए। और 56 से अगर कम है तो होगा कि नहीं सर, तो भाई जिसका शिफ्ट टफ है उसका होगा। और किस किस का होता हुआ दिखाई दे रहा है, हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और बता देते हैं। डेटा कितना सही है कितना गलत है वो हम लास्ट में बात करेंगे। तो अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो एक बार लाइक कर दो वीडियो को, तो कि आप जो है लास्ट में भूल जाते हो। ठीक है, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और यार दोस्तों में भी अपने जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपका, वहाँ फेसबुक है या फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है कोई, वहाँ पर शेयर कर दो। ठीक, ताकि आपको ऐसी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। सही बताऊँ तो काफ़ी मेहनत के बाद मैं ये सब चीज़ें कर पाता हूँ, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, ये है आपका एसटी वालों का कट ऑफ 62.99। ठीक, तो 60 प्लस मार्क अगर आपके हैं, और ये रो मार्क है इधर 60 प्लस या 50, हमने 6 प्लस बताए थे। तो इससे ऊपर जितने भी मार्क आपके हैं तो आप अपने को बिल्कुल सेफ समझिए। इससे नीचे वालों का भी होगा, लेकिन उन्हीं का होगा जिनका जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है इतना कट ऑफ पहुँच जाता है। ठीक है, इस डेटा के हिसाब से अब ऊपर आप चेक कर लो कितना कितना आपका मार्क है, तो आपके सिलेक्शन होने के चांस हैं। ठीक, ऊपर देखते चलो, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे तो, या फिर आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से पीडीएफ को ले लेना। ठीक है, तो इतने इतने अगर आपके मार्क हैं और एसटी से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल सेफ हैं। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये डेटा कितना सही है कितना गलत है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे यार ये चीज़ लिखी हुई है फिटर, वेल्डर और मैकेनिक। ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर फिटर की वैकेंसी है तो उसमें वेल्डर कैसे जा सकता है, और या फिटर वेल्डर में कैसे जा सकता है, ये तो पॉसिबल है नहीं। दूसरा, मैकेनिक में, डीजल मैकेनिक में ठीक है फिटर वाला जा सकता है, चलो ये बात तो ठीक है, लेकिन मैकेनिक वाला फिटर में तो नहीं आ सकता है। कोई बात नहीं, हम ये मान लें कि फिटर की वैकेंसी है और फिटर वाले अपने यहाँ अप्लाई किए और मैकेनिक डीजल मैकेनिक में भी अप्लाई किए, ठीक है। पर फिटर वाले वेल्डर में कैसे अप्लाई कर पाएंगे? तो इस डेटा पर एक तो यहाँ से संशय पैदा हो गया है कि ये डेटा कंफर्म नहीं है कि फिटर का ही है या इसमें वेल्डर भी शामिल है। ठीक है, दूसरा, यहाँ अभी तक जो मैं वीडियो बनाया हूँ, मैं लगातार हर वीडियो में ये कहता आ रहा हूँ कि देखो आपको कमेंट करना है कि कितने बच्चों ने डेटा या अपना जो रिजल्ट है वो रैंक मित्रा पर चेक किया है, और आपका वहाँ पे नाम सही दिख रहा है, आपके मार्क सही दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। कितनों ने चेक किया है, कितनों ने चेक नहीं किया है, हमको बताइए, ताकि हम समझ पाए कि कितने जो डेटा हमारे सामने निकल के आ रहा है एक्चुअल वो कितने % बच्चों का डेटा है। 20%, 50%, कुछ तो पता लगे। 100% का, 90% का, 80% का।
तो वो चीज़ अभी जितनी भी मैंने बच्चों से कहा या वो कमेंट जानबूझ के नहीं कर रहे या फिर जो है मतलब उन लोगों को जानकारी ही ना हो। तो ये चीज़ देखो भाई, अगर आप करोगे नहीं तो हम भी नहीं समझ पाएँगे डेटा एक रियल है, कितना कितना रियल है या कितने परसेंट बच्चों का डेटा है। एकदम फेक तो हम नहीं कह सकते हैं। रैंक मित्रा ने बाकायदा लिखा हुआ है कि रैंक मित्रा ने डेटा दिया है, तो अपना नाम लिख कर के सब चीज़ ऐसे भेजना एकदम फेक नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये तो आप लोग बताओ कि हाँ, आपने चेक किया था या नहीं किया था, तो हमें कम से कम ये तो आइडिया लगे कि हाँ, जो है इतने परसेंट बच्चों का डेटा है यहाँ पर। और इस वाले डेटा में तो ये कन्फ्यूजन हो ही रहा है कि ये ओरिजिनल फीडर का डेटा हमको नहीं लग रहा है। और अगर ओरिजिनल फीडर का डेटा सर ये नहीं है, तो इसका मतलब है कि कट ऑफ डाउन जाएगी, जो मैंने बताई है ना, उतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, जो 80 प्लस जा रही है वो नहीं जाएगी। क्योंकि ये देख रहे हैं यहाँ पे बिल्डर तो ऐसा लग रहा है कि बिल्डर का के भी यहाँ पे बच्चे हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ आप लोग डिसाइड करो। देखो, बिल्डर वाला कोई कैंडिडेट हो आपका यार दोस्त, तो उससे पूछो भाई कि यार ये क्या, देखो इसमें आपका नाम कहीं पे आपने चेक किया था क्या रैंक मित्रा पे, थोड़ा सा आप भी कर लो कुछ। और अपना जो फीडर वाले हैं वो लोग तो देखें कि हाँ यार, मेरा नाम है या नहीं, हमने चेक अगर किया था तो मेरा नाम कहाँ पे है ना। तो ये चीज़ आपकी होमवर्क है, आप करके बताओ हमें। बाकी जो डेटा था उसके हिसाब से तो कट ऑफ यही ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन संशय है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इतना कट ऑफ मुझे नहीं लग रहा है, इतना कट ऑफ जाए। ठीक ठीक है, तो ये जानकारी कैसी लगी एक बार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपनी आगे की तैयारी करते रहें। और टेंशन ना लें, आप अभी 100% कुछ कह नहीं सकते हैं, इसलिए जो अपनी तैयारी आगे की कंटिन्यू रखो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप हैप्पी, टेक केयर, बाय।